आज हम लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग में आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का है दावा, ज्ञान पापी में मस्जिद में शिवलिंग नहीं फव्वारा मिला है। यह हर मस्जिद में होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने शिवलिंग मिलने का दावा अदालत में नहीं किया, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील ने कोर्ट में जाकर शिवलिंग मिलने का दावा किया है। इस पर कोर्ट ने उस स्थान को सील कर दिया करने का आदेश किया है। यह आदेश 1991 के संसद में बने कानून के खिलाफ है। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि यूपी में अपना राशन कार्ड कर दें सरेंडर, नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी। अपात्रों को योगी सरकार की चेतावनी। यूपी के राशन कार्ड योजना को पारदर्शी बताते हुए सख्त गाइडलाइंस जारी की है। योगी सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड से जल्दी जमा करने को कहा गया है। ऐसा न करने की स्थिति में सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि ज्ञानबाबी मस्जिद में तालाब सील करने के आदेश पर AIMPLB का बयान। सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की साजिश के महासचिव ने कहा है कि मस्जिद के अंदर मंदिर होने के दावे को अदालत को तुरंत खारिज कर देना चाहिए, लेकिन अदालत ने सर्वे और वीडियोग्राफ का आदेश दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर बात करने वाले हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ऑल इंडिया मजलिस पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानबाबी मस्जिद के परिसर का एक तालाब की सीलिंग को अनुचित किया है और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रसार किया है। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील की ओर से दावा किया गया है कि एक सर्वे के दौरान वहां एक शिवलिंग पाया गया था, लेकिन AIMPLB का कहना है कि सीलिंग आदेश सुनाए जाने से पहले मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को पूरी तरह नहीं सुनाया गया था। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर बात करने वाले हैं, क्या नवाबों की नगरी लखनऊ का नाम बदल जाएगा? CM योगी के ट्वीट के बाद बड़ी अटकलें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला इतना तेज रहता है कि मुख्यमंत्री के एक ट्वीट पर भी अटकलों का दौर दिख रहा है। अब आप लोग कह रहे हैं कि यूपी में लखनऊ का नाम बदल दिया जाएगा, तो लोग ऐसा CM योगी के एक ट्वीट के बाद कह रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं, उज्जैन बिना नींव की मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा। महामंडलेश्वर बोले, मैंने अंदर देखी है गणेश जी की मूर्ति। ज्ञानबाबी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की खबर के बाद उज्जैन के बिना नींव की मस्जिद शिवलिंग और मंदिर होने का मामला गरमाया है। महामंडलेश्वर अतुल्याशानंद और फिर क्या दावा है कि शिव भक्त राजा भोज ने 10,026 में उज्जैन में शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे छोटी भोजशाला कहा गया था। सन 1600 मुगल शासकों ने इसे तोड़कर मस्जिद बना लिया गया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं, CM अशोक गहलोत के OSD के लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का नोटिस। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत के समय राजनीतिक संकट के CM अशोक गहलोत जूझ रहे थे, तो उन पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि राहुल गांधी ना भूलें 10 साल सत्ता का मजा लिया, लेकिन क्षेत्रीय दलों के भरोसा ही ले लिया। लेकिन आपको बता दूं, क्षेत्रीय दल पर राहुल गांधी के बयान पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और GSC के नेता यानी कुमारस्वामी ने पलटवार किया है। कुमारस्वामी ने कहा है कि कांग्रेस ने 10 साल सत्ता का मजा क्षेत्रीय दलों के सहारे ही ले लिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को बताया PM मोदी का विकल्प। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बताते हुए कहा है कि वे ANDA से अकेले लड़ रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं, ज्ञानबाबी विवाद मुस्लिम पक्ष की दलील। आपको बता दें, वर्शिप एक्ट 1991 पर टिकी आखिर क्या है ये कानून। ज्ञानबाबी मस्जिद के विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। उस सुनवाई के आधार पर प्लेस ऑफ द वर्शिप एक्ट 1991, जिसके जरिए मुस्लिम पक्ष अपनी दलील पेश करने वाले हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं, कश्मीरी पंडित की सुरक्षा पर केजरीवाल ने केंद्र को घेरा। कहा कि किस भरोसे पर घर वापसी होगी। केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडित की सुरक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार करे, इसके लिए जो भी खर्च है उसे किया जाए। उन्होंने कहा कि आतंकियों और देश के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाए। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि बीजेपी के बहाने राहुल गांधी अपनों पर निशाना कहा कि शॉर्ट कट नहीं, पसीने से खड़ी होगी हमारी पार्टी। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, लेकिन बीजेपी RSS विचारधारा के खिलाफ लड़ाई को आपके साथ लड़ने जा रहा हूं। लेकिन मैं इस सशक्ति से नहीं डरता कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने भारत माता से एक पैसा नहीं लिया।
जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि किसान अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म नहीं हो रही हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं, अब जल्द ही मई के अंतिम सप्ताह